अच्छा दीदी आप को काम करी ना, जब तक हम कमरा साफ कर रहे थे आप बाहर जाके आराम करी। हम इसी कमरे में रहेंगे जब तक तुम काम नहीं कर ली। का भरोसा कौन हमारा सामान चुरा के बाहर निकल गई तो? आप अपने बारे में ऐसे ना बोल सकते। हमसे जबान लड़ा रही है? हाँ? हमसे जबान लड़ा रही है? अब देखो देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाते हैं। अरे वो तो अम्मा की मेहरबानी है कि अभी तक तुम इस घर में टिकी हुई हो, नहीं तो कब का लात मार के निकाल देते तुमको। अम्मा से जबान लड़ा रही हो, देखियो अपनी औकात। रुद्र जबान संभाल के बात करो। हमने पहले भी इस घर में कई बार कहा है, चंदा का इस घर में उतना ही अधिकार है जितना तुम सबका है। चंदा जब चाहे तब इस घर में आ सकती है, जब चाहे तब इस घर से जा सकती है। कोई भी चंदा को रोक नहीं सकता और चंदा के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तुम हमारे भाई हो, इसका यह मतलब नहीं कि चंदा के लिए अब शब्द का प्रयोग करोगे। माधव 1 मिनट। रुद्र तुमरा अकल ठिकाने पे है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे सामने चंदा से ऐसे बात करने की? बोलो। चंदा से माफी मांगो, कह रहे हैं ना हम। चंदा मेरा बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। अगर तुमको बुरा लगा तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। ना रुद्र भैया। नहीं चंदा तुम कुछ मत कहो, तुम्हारी कोनो गलती नहीं है इसमें। तुम थोड़ी ना उलट के जवाब दे रही थी, तुम तो बस केवल अपनी बात रख रही थी हमारे सामने। रुद्र को ही गलत फहमी हो गई। खैर छोड़ो। माधव बेटा तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। और चंदा ये लो, तुम माधव के लिए लेके आई थी ना, जाओ खिला दो उसको लड्डू। ठीक है अम्मा जी। मैंने देखा आंटी जी कैसे माधव जी का सपोर्ट कर रही। मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि माधव जी का व्यवहार तुम्हारे लिए सही था। आंटी जी को तुम्हारे बचाव के लिए आगे तो आना ही चाहिए था। चलो ठीक है, आगे नहीं आ सकती थी तो शब्द तो बोल सकती थी ना। आखिर ये सब जो कुछ कर रहे हो आंटी जी के लिए कर रहे हो ना। आखिर तुम तो उन्हीं के सपोर्ट में बोल रहे थे ना। अरे हमरे सपोर्ट में उनके मुंह से 2 शब्द कैसे निकलेगा जब उनके दिमागवा में बैठ गया है कि माधव भैया कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। सारा खोट जो हमरे में है ना। देखो बात बोले, हम अगर अपनी जान भी निकाल करके उनके हथेली में रख देंगे ना श्वेता, फिर भी वो हमको ही गलत ठहराएंगे। उनकी नजर में हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं। ये सच नहीं है रुद्र, वो जो कुछ भी कर रही हैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ही तो कर रही है। माधव का साथ तो बस एक दिखावा है। दिखावा तो हमारे साथ कर रही हैं वो, मैं समझ रहा हूं बलदेव चाचा। आजकल देख रहा हूं मैं उनके दिल में माधव भैया के लिए दिन प्रतिदिन प्यार उमड़ता ही जा रहा है। बदल गई हैं अम्मा। वो क्या करती हैं, क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, सब जानता है। फिर भी वो हमको 4 समाज में हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक बात बोले बलदेव चाचा, अरे उनकी मति मारी गई, इसीलिए वो अपने सगे बेटे के साथ ऐसा काम कर रही है। कुछ करने के लिए हमको आइडिया देने से पहले हमारे हर आइडिया को नकार देती है, कोई ना कोई खोट निकाल करके। मैं तो रुद्र की बात से 100% सहमत हूँ। चलो ठीक है, आइडिया नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, अकेले में बोल दे। 4 समाज के सामने, सबके सामने हर वक्त रुद्र की बेइज्जती करती रहती है, जैसे तो रुद्र उनका सौतेला बेटा हो। लेकिन रुद्र चुपचाप सब कुछ सह रहा है। आंटी जी ना हद करती है।
अगर ये सच है तो तुम बताओ रुद्र, आगे का प्लान क्या है? कुछ सोचा है इस हालात से उबरने के लिए? सोचे क्या, हमारा बस चले तो तख्ता पलट करके अम्मा को जितना जल्दी किनारे कर दे, कि घर की सरसा अपनी मुट्ठी में कर ले। ये तुम्हारे बूते की बात नहीं है रुद्र। तुम्हारी अम्मा को हराने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग भी उस स्तर का होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा दिमाग और सोच अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। पापा, आपको रुद्र की काबिलियत पर शक है क्या? हमको तो दीदी की ताकत पर ज्यादा यकीन है। अभी एक कुछ देर पहले माधव भैया हम पे बहुते चिल्ला है, अम्मा भी हमको जलील की, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको नीला दीदी पे यकीन। क्या पापा, एक तो आप मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई अगर मेरा साथ दे रहा है तो आप उसे भी नाराज करके भेज दे रहे हैं। कितनी मुश्किल से रुद्र को मैंने अपने साथ लिया था, सब कुछ खराब कर दिया आपने। श्वेता, कुछ बेकार नहीं किया है। एक बात जान लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। तुम रुद्र को समझने में जल्दबाजी कर सकती हो, लेकिन हम रुद्र पे इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकते। काजल दीदी, अरे चंदा आओ बैठा। दीदी हाई देखी, हम आपके खातिर पंचमेवा खीर बना के लेके आयल हैं, आपके बहुत पसंद ना? का भइल चंदा, आज बहुत खुश नजर आवत हूँ। तोरे चेहरे की लाली बहुत कुछ बया करत था। चला बताए विदा कि अकेले अकेले मन में मिठाई खाबू। काजल दीदी, आपके पता है माधव बाबू हमरे खिलाफ एको गो शब्द बर्दाश्त ना कर सकते। रुद्र भैया हमरा के आके डटले रहलन और वही समय माधव बाबू आ गइलन और ओकरा के बाद माधव बाबू रुद्र भैया के खूब डांटली। फिर माधव बाबू एकदम एंग्री यंग मैन बन के रुद्र भैया से कहनी, रुद्र जबान संभाल के बात करा, चंदा का इस घर में पूरा अधिकार है, वो कहीं भी आ जा सकती है, वो इस घर में बचपन से आ रही है, कोई नई नहीं है। और खबरदार जो चंदा से आज के बाद ऐसी बात की तो। ये तो माधव भैया के खासियत था, उस सब कर भला चाहेलन, उ केहू के साथ अन्याय नहीं देख सकेलन। आज उनकरा के भले ही याद नहीं खे कि तू उनकर पत्नी हो, लेकिन फिर भी देखा उनकरे दिल में तोहरे खातिर कितना प्यार समायल है। आज भले ही उनकर याददाश्त चल गई है, लेकिन उनकरे जेहन में तोहरे संगे बितावल वो समय वैसे ही है जैसे पहले रहल। हाँ दीदी, आप एकदम ठीक कहते, यही से तो हम अपन आप के बहुत भाग्यशाली मानत है। हम माता रानी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमरा के माधव बाबू के जीवन संगिनी के रूप में देले हैं। अरे जया, का हुआ? तुम इतना शांत काहे हो? भाभी, हम ही एक अनलकी हैं। हमने जिसको चाहा उहे हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। और समय का खेल तो देखिए कि हम उसको डिनर पे बुला रहे हैं। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जया, फिलहाल तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, फिर हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियों को उनके हाल में छोड़ देना चाहिए, इसी में भलाई है। हाँ जया, काजल दीदी एकदम ठीक कहते, हम माता रानी से प्रार्थना करब कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। और जया, आप एकदम चिंता मत करी, वो लड़का माधव बाबू के तब तक कुछ ना बताई जब तक ओकरा के पैसा के लालच है। जया, तुम उसको अपने भरोसे पे रखो कि तुम वही करोगी जो वो चाहता है। ठीक है भाभी। चंदा और माधव को अलग करने के बारे में सोचोगी? हाँ, कि खाली मुफ्त का रोटी तोड़ने आता है?
हमको रिजल्ट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। काहे कि आराम करने का दिन तो अब गया। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं माधव जी और चंदा को अलग करने की, उन दोनों के बीच दरार पैदा करने के लिए। अच्छा बताओ। चंदा माधव जी के लिए जब हलवा बनाएगी ना, तो उस हलवे में हम शक्कर की जगह नमक डाल देंगे, या फिर माधव जी के खाने में मसाला नमक ये सब ज्यादा डाल देंगे। इससे माधव जी इसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। 9 दिन चले 2.5 कोस और उसके बाद भी इतना घटिया आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में। हमको तो लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भी रुद्र की तरह चर्बी चढ़ गई है। आंटी जी मेरी पूरी बात तो का सुने। अरे तुम्हारा ये घटिया आइडिया का अचार डालेंगे का? ऐसे ही 2-4 गो आइडिया और आया ना तो हमारे दिमाग का नस फट जाएगा। काश इस समय हमारे पास रानी होती। हम तो बहुत याद कर रहे हैं रानी को। कभी कभी अपनी बिटिया को भी याद कर लिया करो। अरे पूनम, आजा। अम्मा, अरे अम्मा हमारा मेकअप हमारा हेयर खराब हो जाएगा। अम्मा छोड़िए। का अम्मा, हमें तो लगा था कि आप हमारा चेहरा ही भूल गई होंगी, लेकिन भगवान का शुक्र है आपने हमें पहचान तो लिया। अरे पूनम, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, भला अपने बच्चे को कोई भूल सकता है का? अरे श्वेता, तू तो एकदम खा पी के मोटाए गए हो। मोटी? आंटी जी इतना ख्याल जो रखती हैं। कैसी है? ठीक है। हमको तो लगा हमें देख के तुम भुकुड़ जाओगी, खुश नहीं होगी। ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अम्मा ने हमें सब बताया। खूब साजिश रच रही हो तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हमारी पूरी बात तो सुन लो। अकेले अकेले षड्यंत्र रचोगी तो ऐसा ही होगा, तुम्हारा सारा प्लान फुसटंकी हो जाएगा। कुछ नहीं, बस खुद को आंटी जी की नजर में साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। कोनो बात नहीं, खूब साबित कर ली। अब हमारी बात मानकर जैसा प्लान करोगी ना, तो कभी फेल होने की नौबत ना आएगी तुम्हें। क्यों नहीं, एक से भले दो। हाँ। अब खड़े खड़े यहीं पर बतियाल होगी का कि बैठोगी भी? बैठो। हाँ। अच्छा हुआ हमारी बिटिया पूनम आ गई, रानी की कमी दूर हो गई। काहे कि हमारी बेटी हमरे ही तरह सोचती है। हाँ अम्मा, अब आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फोन पे तो बात हो जाती थी आपसे अम्मा, लेकिन मन नहीं भरता था। सॉरी अम्मा, हम आ नहीं पाए। वो कहा है ना, जब आप अस्पताल में भर्ती थी, ठीक उसी वक्त हमारी सास भी अस्पताल में भर्ती थी और उनकी तीमारदारी में लगे रहे, इसलिए आ नहीं पाए। अरे हमारे ना रहने पे अगर उनको कुछ हो जाता तो सारा सोना तो हमारी देवरानी ले जाती ना। लेकिन भगवान का शुक्र है, अब वो एकदम सही है और हम यहाँ आ गए। चलो कोनो बात नहीं है, हमको कोई शिकायत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है वो तो हमें पता चल गया अम्मा, लेकिन असली दुल्हन में और नकली दुल्हन में माधव भैया के सबसे ज्यादा करीब कौन है, ये नहीं पता। अब तुम आ ही गई हो तो सब पता चल जाएगा। अब तुम ही कुछ आइडिया दो श्वेता को। काहे श्वेता, ठीक कह रहे ना? ठीक है अम्मा, हम समझा देंगे। अब इतनी दूर से चल के आए, पहले कुछ खाने को तो दीजिए, भूख लग रही है बहुत जोर से। हाँ हाँ चलो। माधव बाबू, हम आपके खातिर चाय लेके आए हैं। रख दो चंदा। अरे चंदा, खड़ी कहाँ है वो? बैठा। माधव बाबू, हम आपके थैंक यू कहे के चाहते हैं। आप सबके सामने हमार साथ दे ली, हमरा के बड़ा अच्छा लागल।
वो समय तो हमरा के समझ में ना आयल कि हम का करी, लेकिन वही समय आप वहाँ आई के हमारे साथ लेनी हमरा के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चंदा, रुद्र का व्यवहार तुम्हारे साथ काफी गलत रहा, इसे हमके गुस्सा आ गया और हम होके डांट दे। अगर हम होके ना डरती तो होकर मन बढ़ जाई था। अब आइंदा से तो के बोलने से पहले उस सोचता नहीं। और वैसे भी चंदा, कोई तोरे साथ गलत व्यवहार करेला ना तो हमके बर्दाश्त ना हो खेला। पता है माता बाबू, आज हमरा के लागत है कि हम ही घरे में अकेले ना है, कोई हर कदम पे हमारे साथ देवे वाला है। अरे पगली, तू अकेली कहाँ हो, हम ही ना। हम करब ना तुम्हार परवाह, हम ना करब तक के करी। पूनम अरे बचिया, तुम कब आई? तुम तो भैया को भूल ही गई थी। भैया भूल तो आप गए थे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपनी बहन को एक फोन कर लूं या उसके घर चले जाऊं। खैर, हमने सोचा हमारे भाई लोग बिजी हैं तो क्यों नहीं हम ही चले जाएं। बहुत अच्छा किया बचिया, तुम आ गई। तुम तो जानती हो यहाँ पे कितना काम वाम था, इसीलिए। दीदी, आप कैसा नहीं? ठीक। अरे बैठो ना पूनम। नहीं भैया, बैठेंगे नहीं। अम्मा को शायद कुछ काम है हमसे, तो हमने सोचा कि हम पहले आपसे मिलके आ जाएं। अच्छा किया बचिया। पता है भैया, आपके कमरे में आया तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि आपकी पत्नी श्वेता नहीं, चंदा है। यह सच है दीदी। पूनम, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या? इस बार हम आपके जियाजी को घर छोड़कर आए। आप तो जानते भैया, उन्हें कुछ काम नहीं है, क्लिनिक भी नहीं जाते, सिर्फ दिन भर घर में बैठ के पकवान बनवाते रहते हैं। और हमें देखो देखो, हमारा हाथ पकवान बना बना के हमारे हाथ घिस गए। इस बार हम उन्हें घर छोड़कर आए। जब खुद के हाथ से चाय बनाकर पियेंगे ना, तब हमारी कदर समझेगी उन्हें। चंदा, हमारी मदद कर दोगी रूम ठीक करने में? हाँ दीदी, इनमें पूछे वाली कौन बात है, चलिए। थैंक यू, हम अभी आते। माधव बाबू, चाय पी ली? अच्छा है, कोई तो चंदा को सपोर्ट करने के लिए। बहुत शौक है ना चंदा तुम्हें दिखावा करने का, कि घर का सारा काम का बोझ तुम्हारे सर पर है। तो हमने थोड़ा सा सामान फैलाकर तुम्हारा थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। अब ऐसे हमारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट ही काम निपटाओ। और एक बात याद रखना, जब तक काम पूरा ना हो जाए ना, इस कमरे से बाहर मत जा। ठीक है दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये कमरा साफ करे में हमरा के ज्यादा देर ना लगी। अच्छा दीदी, आप को काम करी ना, जब तक हम कमरा साफ करते हैं आप बाहर जाके आराम करी। ऐसे में भी आपके ससुराल में आराम करे के तो मौका ना मिलत हुई। ना, हमको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेने की कोनो जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें। हम इसी कमरे में रहेंगे जब तक तुम काम नहीं कर लेती। का भरोसा, कौन हमारा सामान चुरा के बाहर निकल गई तो? दीदी, आप एक कैसे बात कर रहे थे? हमरा के तो आप बचपन से जानते थे ना, काम कब ऐसा कर सकते? ए लो, इतना जल्दी भूल गई का? अम्मा के गहनों के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी तुम। अम्मा ने सब बताया था हमें। ये तो शुक्र मनाओ कि माधव भैया को कुछ पता नहीं, वरना कब का धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिए होते तुम्हें। दीदी, वो हम नहीं बता सकते, नहीं तो हमरा के जया और अजीत के बारे में भी पूरा बतावे के पड़ जाए। ये भी बतावे के पड़ जाए कि अजीत जया के ब्लैकमेल करत हुए। दीदी, हमार हालात हमरा के ई कैला पे मजबूर कैलस। अपनी चालबाजी का ठिकरा हालात पे मत फोड़ो। हम जानते हैं पहले से ही माधव भैया पे तुम्हारी नजर है और उनकी जगह जमीन पर। पहले तो मीठी मीठी बातें करके तुमने चित्रा भाभी को फंसा लिया, वो तो बेचारी चल बसी। अब वही षड्यंत्र तुम श्वेता भाभी के लिए रच रही। हम सोच ली
कि एक पल के लिए भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या पता कब क्या गुल खिला दो। दीदी आप हमरे बारे में हम ऐसे काय खाते, अब हमरे बारे में ऐसे ना बोल सकते। हमसे जबान लड़ा रही है? हाँ? हमसे जबान लड़ा रही है? अब देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाते हैं हम।